स्टूडेंट्स, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे थे लास्ट क्लास में? flowershop.com। उम्मीद करता हूँ आपने भी कुछ इसी तरह से फ़ोल्डर बना लिया होगा और इस तरह से सही तरीके से आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर ली होगी। ओके, सो ये रहा हमारा index.html पेज। मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और इसे एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट विद notepad++। सो हमने कहाँ तक कोडिंग करी थी उसे ओपन एक बार करके देख लेते हैं। सो ये देखिए, हमने यहाँ तक पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लिया था। अब हमें क्या करना है वो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इनको आपको सेंटर में लेके आना है। जो ये flowershop.com देख रहे हो, इसे सेंटर में लेके आना है। तो इसे सेंटर में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले कॉलम की विड्थ और इस वाले कॉलम की विड्थ आपको सेम रखनी होगी। जब ये दोनों विड्थ सेम रहेगी तब जा कर के क्या होगा, ये सेंटर में आएगा। तो चलिए पहले हम इस TD और इस TD और इस TD की जो विड्थ है उसे हम सेट करते हैं। तो पहले मैं इस एड्रेस वाले की विड्थ सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अंदाजे से मैं बताऊँ तो इसकी 250 या 300 हम हाइट रखने वाले हैं। 250 एक बार रख के देखते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। ओके, तो देखिए कहाँ है, ये रहा। ये देखो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, तो मैं इस कॉलम में, इस TD में हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट लगाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 250 पिक्सल की अभी मैं विड्थ देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे कितनी विड्थ आई। सो देखो 250 में क्या हुआ, ये नीचे आ गया ब्रेक होके। सो 250 जो है वो थोड़ा कम हो गया, मैं इसे 300 कर देता हूँ। सो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं 300 का विड्थ यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, अब टेस्ट करता हूँ तो देखिए 300 एकदम परफेक्ट आ गया यहाँ पे। तो 300 आप यहाँ से देंगे और 300 अगर यहाँ से देंगे तो यहाँ बीच में कितना बचेगा? अब देखो 300 अगर आप दोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि 300 हो जाएगा आपका 600। ठीक है, और जो इसकी टेबल की जो पूरी की पूरी विड्थ है वो कितनी है, 768। मीन्स बीच वाले को कितना मिलेगा, सिर्फ 168 पिक्सल। तो अभी जिस तरह से अभी मैनेज हो रहा है इसी तरह से हम अभी मैनेज करेंगे। ठीक है, अभी हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका थोड़ा सा और विड्थ बढ़ा देंगे और इसमें भी कुछ विड्थ को हम दे देंगे या फिर इसको भी इतना ही ऑटोमेटिकली रहने देंगे। बाकी जो है ये देखो हमारा सेंटर में आ ही चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 310 या 20 दे देता हूँ पिक्सल, जिससे कि ये मेरा ब्रेक होके ना आए। तो देखो मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये देखो आपका बन चुका है पूरा का पूरा। ठीक है, ये सेंटर में आ गया, ये भी सही तरीके से दिख रहा है और ये भी आपका सही तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे वाले जो यहाँ पे मेन्यू थे उसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर वाइट कलर को फिल करने वाले हैं। इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड इसका वाइट है। जरा मैं आपको एक बार इमेज को दिखा देता हूँ। सो ये थी इमेज हमारे UI जो था हमारा वेबसाइट का। सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार पेंट में। तो आप यहाँ जाना, राइट क्लिक करके ओपन विद पे क्लिक करना और यहाँ पेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। ओके, तो ये था हमारा UI डिज़ाइन। हमने इसे तो डेवलप कर लिया ऊपर वाले को। अब आपको क्या करना है, सिंपल से आपको ये इसको चूज़ करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमने बनाया था लास्ट क्लास में फर्स्ट रो। ठीक है, और फिर उसके बाद बनाया था यहाँ पे सेकंड रो। ठीक है, और फिर हमने डेवलप किया था यहाँ पे थर्ड रो और फिर यहाँ पे हमने डेवलप किया था फोर्थ रो को। ठीक है, याद है आपको? सो हमने इस तरह से पूरा रो बनाया था और उसके बाद कॉलम्स बनाए थे हमने इसके अंदर कुछ इस तरह से, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है ये सेकंड वाले रो को। ठीक है, सेकंड वाले रो में जो आप ध्यान से देखो, जो सारे कंटेंट है वो अपनी जगह पे परफेक्टली फिट हैं। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक और बनाऊँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रो बनाना है। ठीक है, सो रो तो हमने बना रखी है। देखो, तो हम यहाँ पे एक रो बनाएंगे और इस रो में देखो कितने कॉलम बनेंगे वो देखो ज़रा। ये बनेगा आपका पहला कॉलम,
ये बनेगा आपका दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 कॉलम आपको बनाने होंगे। अब ये कैसे बनाओगे आप देखना, जब इस कोडिंग में हम आते हैं तो ये देखो, ये हमारी पहली रो है, कहाँ गई ये वाली। ठीक है, ये टी आर है पहली रो। ठीक है, तो वो ठीक टेबल के बाद बनी है, जहाँ पे एड्रेस वगैरह हमने डाल के ख़त्म कर लिया। ये है हमारी दूसरी रो, और दूसरी रो का ये हमारा पहला कॉलम। अब आपको इसके अंदर कई सारे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सो इस पहले कॉलम के अंदर ही हमें कई सारे कॉलम बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, इस कॉलम के अंदर वापस से आप टेबल टैग को शुरू करके एक नया टेबल इसमें बनाओगे, जिसके अंदर आप एक रो बनाओगे और 6 कॉलम को आप बनाओगे। ठीक है, मीन्स अभी हम क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर ही हम टेबल को बना रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसा हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है, सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में बनाते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे टेबल टैग को शुरू किया। ठीक है, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देखिए टेबल टैग को शुरू किया और यहाँ पे मैंने टेबल को क्लोज कर लिया। अब सबसे पहले मैं टेबल में विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ कितनी है, पूरी की पूरी 1024 पिक्सल। हाइट कितनी है, देखो आप किस कॉलम में बना रहे हो, इस कॉलम में, तो इस कॉलम की देखो हाइट कितनी है 50, तो इसकी भी कितनी होगी हाइट 50 ही होगी। ठीक है, इसमें आप बॉर्डर दे दो, मैंने दे दिया यहाँ बॉर्डर 1, और इसमें बॉर्डर कलर दे दिया वाइट। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक रो को बनाना है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, टेबल रो, एक टी को ओपन किया और टी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया। फिर इसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे को कितने कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे टी को शुरू करूँगा और टी को क्लोज कर लूँगा। इस तरह से मैं यहाँ पे 6 टाइम्स टी को ओपन करके क्लोज करूँगा। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हुआ चल जाता हूँ। देखो 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 6 कॉलम्स थे वो बनके तैयार हो गए, जो देखिए। तो देखा आपने क्या हुआ, इसके अंदर हमने एक और टेबल बनाया, उस टेबल में एक रो बनाया और वहाँ पे हमने 6 कॉलम को इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें कंटेंट राइट कर दो, जो जो आपको कंटेंट राइट करना है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे ये फर्स्ट और ये सेकंड को। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, होम, शॉप ऑनलाइन, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस। तो मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखता हूँ, यहाँ पे होम, शॉप ऑनलाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ओके, और इस फोर्थ वाले में आ जाएगा अबाउट अस। सेव करके रन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो देखिए मैंने रन किया और मेरा इसमें टाइप कर रखा है, लेकिन किस कलर का आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है। तो हमें इसे फॉन्ट से सही करना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फॉन्ट लगाता हूँ होम के ठीक पहले, और इसे फॉन्ट टैग से क्लोज कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं इसमें कलर डिफाइन कर देता हूँ वाइट, और फेस डिफाइन कर देता हूँ सेंस सेरिफ। ओके, जब मैं सेव करता हूँ आपको दिखाता हूँ, जो देखिए जो हमारा होम है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इन सब को भी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को सेम टू सेम इस फॉन्ट को ही यहाँ से ऐसे करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके आगे पेस्ट करके, और इसका जो फॉन्ट है वो क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी में हमें सेम चाहिए तो मैंने सेम इसीलिए कॉपी पेस्ट कर दिया। आप क्या करना, इसे टाइप करना, ताकि आपको ये फॉन्ट टैग अच्छे से याद हो जाए और इसके एट्रीब्यूट भी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सब के सब वाइट कलर में आ चुके हैं। ओके, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, आप इसे सेंटर में भी कर लेना।
ठीक है, सेंटर में कैसे होगा आपको पता है। आप क्या करोगे, हर एक टीडी के अंदर आप अलाइंग एट्रीब्यूट लगा लो। ठीक है, कैसे, अलाइंग सेंटर। ठीक है, तो आप इसे सब में लगा लेना। मैं भी क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और सभी टीडी में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करो और चेक करो, ये देखो आ गया सेंटर में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये दोनों को जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन चारों में विड्थ पास कर देता हूँ 100 पिक्सल, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा इन दोनों का साइज़। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर देखिए ये रहा मेरा टीडी, इसके अंदर मैं विड्थ पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो इन सभी में मैं 100 पिक्सल विड्थ पास कर दूंगा। सेव कर लेता हूँ और यहाँ देखो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा कंटेंट क्या हुआ, अरेंज हो चुका। ठीक है, ओके, हमें क्या करना था, ज़रा इस डिज़ाइन में देखिए। ब्लैक कलर में हमें होम शॉप ऑनलाइन लिखना था, लेकिन हमने गलती से वाइट कलर में लिख दिया। और जो इसका बैकग्राउंड था वो हमें कौन सा देना था, कलर, वाइट कलर। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनमें से जो मैंने फ़ॉन्ट में कलर लगाया है इसको हटा दूँगा, और जो ये मेरा टीडी है या फिर जो मेरा टेबल है, इस टेबल के बैकग्राउंड में मैं कलर दे दूँगा वाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो फॉन्ट में मैंने कलर लगाया है मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, कलर हटा दिया। और देखो ये रहा टेबल, इस टेबल के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, बीजी कलर। ओके, यहाँ मैंने पास कर दिया वाइट। सेव करते हैं और यहाँ पे रन करके चेक करते हैं। देखो मैंने रन किया, चेक किया, देखो आ गया यहाँ पे ब्लैक कलर में आपका होम शॉप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस आ चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर यहाँ पे जो बॉर्डर है वाइट अगर ना भी दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा। देखो ब्लैक में रहेगा, कम से कम हमें बॉर्डर दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉर्डर। ठीक है, अभी आप इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर देखो हमें क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। इसे हम अगले चैप्टर में अचीव करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म बनाना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इस वाले में। अब ज़रा इसमें देखिए, इस वाले में आपको क्या करना है, पहले एक टेबल बनाओगे। ठीक है, उस टेबल में क्या होगा, एक रो होगा और उस रो के अंदर 2 कॉलम्स होंगे, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से आपने वायर फ्रेम तैयार करना है, वेबसाइट का लेआउट तैयार करना है आपने वेबसाइट का। ठीक है, तो देखो चलिए हम बनाते हैं। इस थर्ड वाले रो के अंदर क्या करेंगे, एक टेबल को बनाएंगे और उस टेबल में एक रो बनाएंगे और उसमें 2 कॉलम को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मेरा जो रो है ये देखो ये ख़त्म हो रहा है। देखो पहले तो ये टेबल, ये देखो ये रहा सेकेंड रो ख़त्म। ठीक है, मेन टेबल का। और ये देखो ये रहा मेरा थर्ड रो चालू हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इस रो के इस कॉलम के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक नए टेबल को शुरू करता हूँ। ठीक है, टेबल स्टार्ट किया और मैंने यहाँ देखो टेबल को क्लोज़ कर लिया। इसके बाद सेम वही चीज़ दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ दे दूंगा, कितनी है 1024 पिक्सल। ठीक है, हाइट दे देता हूँ 386 पिक्सल। क्यों 386 दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इस टीडी की ही हाइट 386 पिक्सल है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ दे देता हूँ बॉर्डर। इसका बॉर्डर मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, इसके अंदर हमें बॉर्डर कलर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका बैकग्राउंड जो है वह वाइट कलर का रखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बीजी कलर दिया, क्या, वाइट। ओके, सेव कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक रो को क्रिएट करता हूँ TR, और इसके अंदर 2 कॉलम मेरे को बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बार TD को शुरू करके एक बार TD को क्लोज़ कर लिया, फिर अगेन मैं यहाँ TD को ओपन कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे TD को क्लोज़ कर लेता हूँ। अब जस्ट सेव करके एक बार चेक करते हैं क्या ये डिज़ाइन तैयार हुआ बन के। तो ये देखो बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले वाले में यहाँ पे हम फ़ोटो को इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करो, ये पहला वाला TD देख रहे हो, इसमें आओ
और इसमें आप इमेज प्रॉपर्टी इमेज टैग लगाओ। इमेज सोर्स कहाँ पे रखी है हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने रखी है फ्लावर डॉट जेपीजी के नाम से। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा इमेजेस। इस इमेजेस के अंदर देखो ये रहा फ्लावर डॉट जेपीजी के नाम से है। ठीक है, जरा इसका साइज़ देखो क्या है। इसका साइज़ 661 पिक्सल। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने इस पर, प्रॉपर्टीज़ में गया और इसका साइज़ यहाँ देखो आपको दिख रहा है डिटेल्स में। 661 पिक्सल इसकी क्या है, विड्थ है। और हाइट कितनी है, 374 पिक्सल हाइट। और हमारे टेबल जो हमारा कॉलम है उसकी कितनी हाइट है देखो, 386 मीन्स इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे इसकी हाइट को बढ़ा देंगे। या फिर आपको क्या करना होगा, जो हाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो हाइट आ रही है, इसी सेम हाइट की फ़ोटो आपको यहाँ पे बनानी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सेम हाइट की फ़ोटो बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसी को लगा के दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है, फिर हम इसे अगेन बनाएंगे और इसे सही करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे लगा दी है और इसे मैं सेव कर लेता हूँ ज़रा। देखो मैंने यहाँ सेव किया और मैं यहाँ पे रिलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो प्रॉब्लम क्या आई, ये नीचे देख रहे हो थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये फ़ोटो फिट नहीं हुई। क्यों नहीं फ़ोटो फिट हुई, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये फ़ोटो का जो साइज़ है वह कम है। देख रहे हो आप, इसकी इसका साइज़ कितना है, हमने अभी देखा था कितना है इसका साइज़, 374। और हमारा यहाँ कितना है, 86 मीन्स 74। 86 में से 74 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 18 पिक्सल बचेगा। ठीक है, तो 18 पिक्सल का फ़र्क है। सो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे इस इमेज में हाइट डाल देता हूँ 100%। या फिर आप यहाँ पे सिंपल डाल दो 386 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने 3000 डाल दिया, 386 डाल के सेव कर लो और यहाँ पे रन करो तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे इसलिए एक और स्पेस भी आ रहा होगा ताकि यहाँ पे हमने एक न्यू टेबल को क्रिएट किया है इसलिए। ठीक है ना, बाकी ये इस तरह से आपकी जो फ़ोटो है वो सेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो ये दूसरा कॉलम देख रहे हो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसमें कुछ कंटेंट ना होने की वजह से इसने अपने आप को क्या कर लिया, श्रिंक कर लिया, छोटा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसी जिसके अंदर ये हमने इमेज डाली है, इसी इमेज वाले कॉलम के अंदर हम विड्थ भी लगा देते हैं। कितनी विड्थ लगाएंगे, जितनी इस फ़ोटो की विड्थ है। तो कितनी है इसमें, 661 पिक्सल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी टीडी के अंदर, ये देख रहे हैं आप जो टीडी, इस टीडी में मैं विड्थ दे देता हूँ 661 पिक्सल की। ठीक है, अब सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो परफेक्ट यहाँ तक आ गया। अब इसका जो बैकग्राउंड आप कलर दोगे इस सेकंड वाले का, इसका कलर होगा ब्लैक कलर। ठीक है, तो दे दीजिए यहाँ पे, मैं दे देता हूँ यहाँ ब्लैक कलर। ये रहा दूसरा टीडी, इसमें आओ, इसमें दे दो बीजी कलर ब्लैक। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखो ये ब्लैक हो गया। यहाँ पे ब्लैक क्यों दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी ब्लैक रखा हुआ है और इसमें क्या है, ये पूरा ऑनलाइन फॉर्म बना हुआ है। तो ये फॉर्म हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटेन करेंगे। अब देखो हमें क्या बनाना है, ये नीचे वाली रो के अंदर बनाना है एक टेबल। तो देखो मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक टेबल, देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे बनेगी एक टेबल और इस टेबल में बनेगा एक रो। ठीक है, और उस रो के अंदर बनेंगे दो कॉलम। दो कॉलम क्यों बनेंगे, देखो ये जो कंटेंट है दोनों अपनी अपनी जगह पे एकदम परफेक्टली फिट हो रखे हैं। तो आपको भी क्या करना है, इसे सही तरीके से बनाना है। तो चलिए आइए यहाँ पे इस वाले लास्ट रो में। ठीक है, ये लास्ट रो का ये पहला कॉल्यूम, इस कॉल्यूम में हम अगेन क्या करेंगे, टेबल को बनाएंगे। ठीक है, मैंने टेबल टैग शुरू किया और यहाँ पे मैंने टेबल को क्लोज़ कर लिया और इसके बाद मैं टेबल में विड्थ हाइट दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी विड्थ दे दी 1024 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर भी दे ही दो 1 पिक्सल और इसमें मैं बॉर्डर कलर दे देता हूँ
वाइट, क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं रखा है। ओके, अब इस टेबल में बना लेता हूँ एक रो को। देखो मैंने बनाया एक रो, और इस रो में 2 कॉलम बनाने वाला हूँ। तो टी स्टार्ट करके मैंने टी यहाँ क्लोज कर लिया, और फिर से मैं यहाँ टी स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे टी को क्लोज कर लेता हूँ। तो 2 बन गए। मैं सेव करके एक बार रिफ्रेश करके टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने 2 कॉलम को बना लिया है। अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, एड्रेस, और यहाँ पे क्या लिखना है, डेवलप्ड बाय STP कंप्यूटर एजुकेशन। बस आपने क्या करना है, लिखना है, आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ये रहा मेरा एड्रेस। सो मैं इस एड्रेस को यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये फर्स्ट वाला देख रहे हो आप, इसी में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। लेकिन याद होगा आपको, हम कभी भी एड्रेस लिखते हैं तो किसे लिखते हैं, एड्रेस टैग के अंदर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो डाल दिया, एड्रेस पटेल नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, बाकी मैं ये हटा ही देता हूँ, बस इतना रखता हूँ कि सेव करके रन करूँगा तो क्या होगा, ब्लैक कलर में आएगा। लेकिन मेरे को इसे क्या करना है, वाइट कलर का ऐसा ही लिखना है। तो ऐसा लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉन्ट टैग लगाना होगा। तो देखो मैं यहाँ फॉन्ट टैग लगा लेता हूँ, और इस फॉन्ट में कलर एट्रीब्यूट को पास करूँगा, जिसका वैल्यू वाइट मैंने रखा। और इसमें फेस भी लगा देता हूँ, मैं फेस लगा देता हूँ सैंस सेरिफ। ठीक है, सेव करिए, रन करके देखिए कैसा आया। ठीक है, सही दिख रहा है। अब क्या करना है, जो ये दूसरा वाला कॉलम है इसमें आपको देना है, क्या देना है इसमें, डेवलप्ड बाय STP कंप्यूटर एजुकेशन। तो देखिए दूसरा वाला मेरा रो कहाँ है, ये देखो ये रहा दूसरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डेवलप्ड बाय STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, इसे वाइट कलर में दिखाने के लिए क्या करोगे, फॉन्ट टैग का यूज़ करोगे। देखो मैंने भी फॉन्ट टैग स्टार्ट किया, और यहाँ मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर लिया, और यहाँ पे मैं कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसका टेक्स्ट का जो कलर है वाइट यहाँ पास कर देता हूँ, और जो फेस है वो पास कर देता हूँ सैंस सेरिफ। ओके, सेव करते रन करता हूँ। तो देखो प्रॉब्लम क्या आया, ये यहाँ पे आ रहा है इस साइड में, लेकिन मैं चाहता हूँ ये कहाँ है, इस साइड में फिक्स हो। तो आप क्या करोगे, इस कॉलम में अलाइन एट्रीब्यूट लगा के वैल्यू पास कर दोगे राइट। तो देखो ये रहा, मैं इसमें अलाइन एट्रीब्यूट पास करके इसकी जो वैल्यू कर देता हूँ राइट, और इसे सेव करके रन करूँगा। देखो क्या हुआ, ये राइट साइड में चला गया। अब आप क्या करो, जितने भी इसके अंदर ये बॉर्डर आप देख रहे हो ना, इन सभी बॉर्डर को आप रिमूव कर दो। ठीक है, जब आप बॉर्डर रिमूव कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। क्योंकि अब देखो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है टेबल का, वेबसाइट का, वो पूरा का पूरा देखो बन चुका है। ठीक है, सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ से बॉर्डर जितने भी हमने लगाए हैं उसे रिमूव कर दूंगा। तो कैसे रिमूव होंगे बॉर्डर, जो है वो ध्यान से देखिए। अगर आप एक एक करके हटाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप क्या करना, कंट्रोल के साथ H बटन दबाना। ठीक है, रिप्लेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ फाइंड वॉट में आप क्या लिखोगे, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल। ठीक है, ऐसे मीन्स जहाँ जहाँ ये बॉर्डर 1 लिखा होगा उसकी जगह क्या आए, तो रिप्लेस विद में देख रहे हो आप, इसे एम्प्टी कर देना। मीन्स हम इसे डिलीट करना चाहते हैं, इसकी जगह कुछ भी ना आए, तो हम इस रिप्लेस विद को एम्प्टी छोड़ देंगे। और आप क्या करना, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे होगा क्या, देखो 4 जगह थे, देखो 4 जगह रिप्लेस हो चुका है। देखो लिखा है ना, रिप्लेस ऑल 4 वर रिप्लेस्ड। ठीक है, सो अब इसे क्या करिए, सेव कर लीजिए, और इसको रन करके चेक करिए। देखो मैंने रन किया तो ये देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, आया समझ में। देखो वाइट कलर का बॉर्डर कितना परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये सेंटर में आ गया। ये सारी चीज़ें हमें अभी सही से सेटअप करनी है, जब अभी हम फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, देखो ये भी अपनी जगह फिट, ये भी अपनी जगह फिट। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहला जो काम आप UI को डिज़ाइन करो, UI के डिज़ाइन करने के बाद आप
टेबल से पहले उसका स्ट्रक्चर वायर फ्रेम लेआउट तैयार करो, फिर उसके बाद उसमें आप कंटेंट को रख दो। बहुत ही ईजी तरीके से आपकी वेबसाइट फिर बन के रेडी हो जाएगी। ओके, सो पहले इतना बनाइए, देन इसके बाद हम फॉर्म का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके।